बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 5 की एपिसोड 67 में मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। सोल हाल के प्रोटेक्टर्स ने पॉइजन बॉडी को हील करने की एक शर्त रखी थी कि लिटिल फेरी डॉक्टर जामा एम्पायर पर अटैक कर देगी और यन एलियंस के लीडर को पकड़कर उनके पास ले आए। लेकिन लिटिल फेरी ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लीडर उसका इकलौता फ्रेंड शाओयन निकलेगा। शाओयन कहता है कि वो अपनी हेवनली फ्लेम्स के जरिए से उसकी बॉडी में पॉइजन को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प कर सकता है। लिटिल फेरी भी शाओयन से फाइट नहीं करना चाहती होती है और वो तीनों सेक्ट को वहां से वापस बुला लेती है। चाहे जामा एम्पायर अभी के लिए सेव होता है, लेकिन जिनियन सेक्ट और मोलान वैली पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शाओयन पुरानी जगह पर पहुंच जाता है और लिटिल फेरी का वेट कर रहा होता है ताकि वो प्लान को डिस्कस कर सकें। शाओयन मेडुसा को कहता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सोल हॉल वाले मेरी वजह से वॉर को स्टार्ट कर देंगे और वो मुझे इतना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर को भी ये पता नहीं होता कि सोल हॉल वाले बंदे कहाँ पर मिलेंगे। इसी वजह से ये उन्हें पकड़कर अपने डेड और टीचर की इन्फॉर्मेशन को नहीं निकलवा सकता। मेडुसा कहती है कि इतनी देर हो गई है और वो अब तक नहीं आई, जिस पर शाओयन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं थी, लिटिल फेरी डॉक्टर से मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्वीन मेडुसा को उस पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है कि क्या पता लिटिल फेरी का प्लान हो कि वो तुम्हें मारकर फिर से यन एलियंस पर हमला कर दे। इतनी देर में लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां पर आ जाती है और बताती है कि तीनों एम्पायर्स की आपस में बहस चल रही थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। शाओयन पूछता है कि तीनों एम्पायर्स वहां से रिट्रीट नहीं करना चाहती, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि मोलान वैली और जिनियन सेक्ट हमेशा से ही जामा एम्पायर पर कब्जा करना चाहते थे, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं और वो आसानी से हार नहीं मानने वाले। मेडुसा कहती है कि उनकी मेन पावर यन लाओतियन और 3 एल्डर्स हैं, अगर हम उन्हें ठिकाना लगा देते हैं तो वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो ये सोच रही होती है कि ये न्यूज कहीं लिटिल फेरी वीक ना कर दे, क्योंकि मेडुसा को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। ये देखकर लिटिल फेरी कहती है कि अगर तुम मेरा रास्ता रोकना भी चाहो तो तुम नहीं रोक सकती, और वो दोनों लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाओयन उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि यन एलियंस मैंने बनाई थी और मैं इसे आसानी से टूटने नहीं दूंगा, इसीलिए मुझे उन तीनों एल्डर्स और यन लाओतियन को मारना ही होगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि वैसे भी वो मेरे साथ सिंसियर नहीं है, तुम्हें जो मुनासिब लगे तुम कर लो। क्वीन मेडुसा कहती है कि अच्छा है, तुम्हें अपने लिमिट्स के बारे में पता है। इसके बाद शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है कि पॉइजन को कंट्रोल करने के बारे में तुमने क्या सोचा है। शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को एक स्क्रॉल देता है और बताता है कि ये मेथड पॉइजन पिल मेथड कहलाता है। तुम्हारी बॉडी में मौजूद पॉइजन को हम पिल की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और फिर उस पिल को निकाल देंगे। लिटिल फेरी डॉक्टर उस फॉर्मूले को देखकर कहती है कि शायद कि ये मेथड काम कर जाए, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमें लेवल 7 के पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन मॉन्स्टर्स की कोर चाहिए होगी, जिसका मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से हमें 3 हेवनली फ्लेम कहां से मिलेंगी, एक फ्लेम का मिलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, जबकि बॉडी फ्लूइड के बारे में तो मैंने आज से पहले कभी सुना भी नहीं है। जिस पर शाओयन कहता है कि तुम्हें 3 हेवनली फ्लेम्स के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है और उसे अपनी फ्लेम्स दिखाने लग जाता है। ये देखकर लिटिल फेरी भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। यही वजह है कि तुम दोजंग लेवल के मास्टर्स के साथ भी फाइट कर सकते हो। फिर वो कहती है कि अभी भी उन दोनों चीजों का मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शाओयन कहता है कि कम से कम हम लोगों के पास कोई सोल्यूशन तो है, हमें इस बात पर खुश होना चाहिए। मुझे जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं फौरन से उन्हें कलेक्ट कर लूंगा। लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है कि मैं उन चीजों को जमा करने की कोशिश करूंगी और शाओयन को एक जेट देकर बोलती है कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो इस जेट को क्रश कर देना, मैं वहां पर आ जाऊंगी। और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लड़कियों को जानते हो, जिस पर शाओयन कहता है कि वो बस एक पुरानी दोस्त है, तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। मेडुसा कहती है कि उम्मीद है ऐसा ही हो। इसके बाद वो बताती है कि कल तुम मेरे साथ स्नेक क्लैन में जाना, स्नेक क्लैन के एल्डर्स तुमसे मिलना चाहते हैं और वो तुमसे कुछ जरूरी बात भी करना चाहते हैं। शाओयन पूछता है कि वो इससे क्यों मिलना चाहते हैं, जिस पर क्वीन मेडुसा बताती है कि ये बात तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वैसे भी स्नेक क्लैन जामा एम्पायर का हिस्सा बनने वाला है, तब भी तुम्हें उनसे मिलना ही होगा, तो क्यों ना तुम अभी चलकर उनसे मिल लो। शाओयन कहता है कि इस मर्तबा जामा एम्पायर और स्नेक एलियंस को बचाने में स्नेक क्लैन का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मुझे इस बात की खुशी है। स्नेक क्लैन के अलावा भी सिर्फ तुमने ही मेरा इतना साथ दिया है कि मैं नहीं जानता उसका बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा। जिस पर मेडुसा कहती है कि मैंने सिर्फ स्पिरिट रिस्टोर करने वाली पिल के लिए तुम्हारी मदद की थी, पर तुम मेरे पार्टनर बनने की काबिलियत रखते हो। कल तुमने लेट नहीं होना और टाइम पर वहां पर पहुंच जाना। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। इसके बाद शाओयन कहता है कि मैं जरूर टाइम पर पहुंचूंगा। अगले दिन शाओयन क्वीन मेडुसा के साथ स्नेक क्लैन में आ जाता है और मेडुसा उसे सहन में वेट करने का बोलकर मीटिंग हॉल में चली जाती है। वहां पर मोबियस शाओयन पर हमला कर देता है। शाओयन उसे डिफेंड कर लेता है और कहता है अगर तुमने फिर से मुझ पर हमला किया तो मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। मोबियस कहता है कि उसके लिए तुम्हारे पास पावर्स भी होनी चाहिए और वो शाओयन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी क्वीन मेडुसा मोबियस को रोक लेती है। इसके बाद वो शाओयन को मीटिंग हॉल में लेकर चली जाती है और एक लंबे से रास्ते से गुजरने के बाद वो मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर 4 दुआहंग पीक लेवल के एल्डर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर शाओयन ये सोच रहा होता है अच्छा हुआ कि स्नेक क्लैन
क्लैन हमारे एलाइज हैं। फिर वो चारों एल्डर्स को ग्रीट करता है और इंट्रोडक्शन के बाद एल्डर्स कहते हैं कि चुयान किंगडम ने स्नेक एम्पायर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, पर फॉर्चुनेटली जामा एम्पायर हमें रखने के लिए जगह दे रही है। लेकिन हमने सुना है कि जामा एम्पायर में सबसे ज्यादा अथॉरिटी रॉयल फैमिली के पास नहीं है, बल्कि यंग मास्टर शाओयन के पास है। जिस पर शाओयन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो चारों एल्डर्स शाओयन पर अपनी पावर से अटैक करने लग जाते हैं। ये देखकर शाओयन कहता है कि हम आपस में फ्रेंड्स हैं और क्वीन मेडुसा ने भी मेरी काफी हेल्प की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग फॉर नो रीजन मुझ पर अटैक कर सकते हो। क्वीन मेडुसा को भी समझ में नहीं आ रही होती कि वहाँ पर चल क्या रहा है, पर वो एल्डर्स अपनी पावर को विड्रॉ कर लेते हैं। असल में वो सिर्फ शाओयन की एबिलिटीज को देखना चाहते थे और शाओयन की हेवनली फ्लेम को देखकर वो उसकी पावर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद शाओयन एल्डर्स से पूछता है कि आप लोगों ने आज मुझे किस वजह से यहाँ पर बुलाया है। एल्डर्स बताते हैं कि मास्टर की बॉडी में दो अलग तरह की एनर्जीज मौजूद हैं। अगर उन्हें टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो एक्सप्लोड हो जाएंगी। ये सुनकर शाओयन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एल्डर्स बताते हैं कि क्वीन मेडुसा की बॉडी में 7 कलर्ड पाइथन की एनर्जी मौजूद है और फॉलन हार्ट फ्लेम एनर्जी का कुछ हिस्सा भी मौजूद है। अगर क्वीन मेडुसा की बॉडी में अगले 2 साल तक इन दोनों बॉडीज को मर्ज नहीं किया गया तो वो उसकी बॉडी में एक्सप्लोड हो जाएंगी, जिससे क्वीन मेडुसा मर भी सकती है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से फॉलन फ्लेम हार्ट की एनर्जी को बाहर निकाला जा सकता है और मेडुसा की बॉडी को 7 कलर्ड पाइथन के सोल के साथ मर्ज करना होगा। हमारे स्नेक क्लैन के पास बॉडी और सोल को मर्ज करने की सीक्रेट टेक्निक्स भी मौजूद हैं, जो बेसिक, मीडियम और हाई लेवल में डिवाइडेड हैं। लेकिन इन सीक्रेट टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें 6th ग्रेड की स्नेक मेरो पिल का इस्तेमाल करना होगा, पर इस सीक्रेट टेक्निक के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। शाओयन कहता है कि अगर इससे कोई बेटर ऑप्शन है तो बताएं। एल्डर्स बताते हैं कि एक ऐसा तरीका मौजूद है, लेकिन उसे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। अगर तुम सोल यूनाइटिंग पिल को हाई लेवल सीक्रेट आर्ट के लिए इस्तेमाल करो तो मास्टर डेफिनेटली 100% ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए 3 अलग अलग हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ती है और बहुत ही हाई लेवल के एल्केमी की जरूरत पड़ेगी। पर ऐसा कोई एल्केमिस्ट आज तक हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं पाया गया जो 3 हेवनली फ्लेम्स को इस्तेमाल कर सके, इसीलिए हमने भी इस पॉसिबिलिटी के बारे में नहीं सोचा। क्वीन मेडुसा कहती है कि इतनी मुश्किल में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शाओयन स्नेक मेरो पिल बना लेता है तो मेरे बचने के चांसेस 50% हो जाएंगे। शाओयन कहता है कि बात तुम्हारी सेफ्टी की है, मैं 2 साल में वो हाई लेवल की टेक्निक के लिए यूनाइटिंग पिल का इंतजाम कर लूंगा। जिस पर एल्डर्स पूछते हैं कि क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर शाओयन कहता है कि क्वीन मेडुसा की लाइफ को लेकर मैं कभी मजाक नहीं कर सकता। एल्डर्स कहते हैं कि हमें ये तो नहीं पता कि तुम ये कैसे अचीव करोगे, पर हमें तुम पर भरोसा है और हम ऑफिशियली यन एलियंस को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद वो शाओयन को एक स्क्रोल देते हैं जिसमें वो सीक्रेट टेक्निक मौजूद होती है और फिर वो जबरदस्ती शाओयन को खाने के लिए रोक लेते हैं। शाओयन के काफी ज्यादा मना करने पर भी वो उसे हाथ से पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर क्वीन मेडुसा भी स्माइल कर रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा शाओयन को कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे अभी इस एनर्जी से कोई खतरा नहीं है। जब तुम वो पिल बना लोगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और फिर वो शाओयन को दरवाजे तक आकर छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। शाओयन ये सोच रहा होता है कि अच्छा होगा कि क्वीन मेडुसा को दोबारा से फाइट ना करना पड़े और इसके साथ ही ये वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो जरूर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।